तो गाइस स्वागत है आपका टीबीपी न्यूज में। तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनले ये अमेरिका की बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली कंपनी है और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। उदाहरण के लिए मॉर्गन स्टैनले के अंडर करीब $1 ट्रिलियन के एसेट मैनेज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनले हर साल तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए प्रेडिक्शन भी करता है कि ये अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कैसा करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं। और मॉर्गन स्टैनले की इस रिपोर्ट पर दुनिया के हर देश की निगाह होती है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले जब रिपोर्ट जारी करती है ना और किसी देश के बारे में ये कहती है कि ये अर्थव्यवस्था आने वाले समय में बहुत बड़ी बनेगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और निवेश के अच्छे मौके यहाँ पर मौजूद हैं, तो उस देश की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। क्योंकि ऐसा कहने के बाद पहली बात तो मॉर्गन स्टैनले खुद ही उस देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की कंपनियों में भारी निवेश करते हैं और इसे देख जो बाकी निवेशक होते हैं वो भी उस देश में निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस देश की जीडीपी को और बूस्ट मिलता है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है और यकीन मानिए जो मॉर्गन स्टैनले ने कहा है उसे सुन के आपका दिल दिमाग सब खिल उठेगा। दरअसल मॉर्गन स्टैनले ने सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया है इस समय एशिया के अंदर खासकर चीन में जो हालात हैं, जो जीरो कोविड पॉलिसी लगाई गई है, इससे भारत को बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और इसी वजह से भारत 2027 तक हर हालात में जर्मनी और जापान को पछाड़ कर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मॉर्गन स्टैनले ने कहा है वो सुनने लायक है। दरअसल मॉर्गन स्टैनले ने यह कहा 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन ही जाएगा, लेकिन असली खेल होगा 2030 के आसपास। दरअसल मॉर्गन स्टैनले के अर्थशास्त्रियों ने यह कैलकुलेशन लगाया है कि 2032 तक भारत की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भारत की जीडीपी 8.5 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। और स्क्रीन पर आप मॉर्गन स्टैनले का स्टेटमेंट खुद ही देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर ये दुगने से भी ज्यादा हो जाएगी और 8.5 ट्रिलियन से पार चली जाएगी 2032 तक। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये मत सोचना कि भारत 2032 से पहले 8.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत ये टारगेट 3-4 साल पहले ही अचीव कर ले, लेकिन उसके लिए हमें चीन से भी सहयोग चाहिए होगा। अब आप सब लोग ये सोचेंगे कि हमें चीन क्यों सहयोग देगा। दरअसल सहयोग ये चाहिए, अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर ऐसे ही काम करते रहे जो उन्होंने आज तक किए हैं, मतलब ताइवान को छेड़ना, जापान से पंगे लेना, अमेरिका की नौसेना से टक्कर लेना और सबसे खास चीन के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी को बनाए रखना, अगर ये काम शी जिनपिंग आने वाले कुछ सालों तक करते रहे तो यूरोप के देश चीन को अलग थलग करना शुरू कर देंगे। आने वाले कुछ ही सालों में चीन से विदेशी कंपनियों का बहुत ही बड़ी संख्या में प्रस्थान होगा, मतलब कि निकलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। जैसे जैसे पश्चिमी देशों का चीन से टकराव बढ़ेगा, चीन विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ अच्छे से काम नहीं करने देगा। हाल ही में हमने देखा भी, जब ताइवान पर तनाव बढ़ा तो चीन के अंदर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड खूब वायरल हुआ, बायकॉट यूरोपियन प्रोडक्ट, बायकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट। और इस वजह से जो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियां हैं उन्हें एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए और वो मार्केट है भारत, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इस समय चीन से ज्यादा हो चुकी है। तो यानी कि आने वाले समय में भारत चीन से भी ज्यादा बड़ा मार्केट बन सकता है और इसीलिए यूरोप और अमेरिका की भलाई इसी में है कि ये भारत की मार्केट को डेवलप होने दे और तेजी से डेवलप करने में मदद करे। अगर ये सारे फैक्टर सही से काम करते हैं तो भारत की जीडीपी 2032 तक 8.5 ट्रिलियन तो छोड़िए 10 ट्रिलियन के भी पार चली जाएगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।